राज्यपाल की शक्तियां याद करने के लिए ऐसी फाड़ू ट्रिक लेकर के आया हूं जिससे देखने के बाद आप लोग कहोगे, आपकी रूह से, आपके दिमाग से एक ही आवाज़ आएगी कि काश मैंने ये वीडियो पहले देखी होती। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि राज्यपाल के पास 4 मुख्य शक्तियां होती हैं। नंबर 1 कार्यकारी शक्तियां, नंबर 2 विधायी शक्तियां और नंबर 3 वित्तीय शक्तियां और नंबर 4 न्यायिक शक्तियां। अब आप पूछोगे कि भाई इसमें ट्रिक कहाँ पे है। तो दोस्तों गुस्सा होने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो है ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो ट्रिक हमारी दरअसल ऐसी है कि आपको ये जो लिख रहा हूँ मैं, कौन बनेगा विश्वनाथ, इसको कॉपी पे लिखना है। अब देखिए कौन से आपको क्या बनाना है, कौन से आपको याद रखना है। फर्स्ट जो वर्ड है उससे कार्यकारी शक्तियाँ, क्या याद रखना है, कार्यकारी शक्तियाँ। कौन से आपको याद रखना है, कार्यकारी शक्तियाँ। अब बनेगा यानी बनेगा तो आपको बने से बनेगा से याद रखना है विधायी शक्तियाँ। और विश्वनाथ यानी विश्व से आपको याद रखना है वित्तीय शक्तियाँ। क्या याद रखना है, वित्तीय शक्तियाँ। और नाथ से आपको क्या याद रखना है, न्यायिक शक्तियाँ। देखिए कौन से बनेगा, कार्यकारी शक्तियाँ। कौन बनेगा से बनेगा विधायी शक्तियाँ और विश्वनाथ से बनेगा वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम और वीडियो बना सकें। तो दोस्तों चलिए अब इन ट्रिक की पहली ट्रिक जो है कार्यकारी शक्तियाँ, इनको डिटेल में इनकी ट्रिक के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिटेल में सीखने के लिए आपको कार्यकारी शक्तियों में कौन कौन से जो ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेलिंग है जो आपको याद करनी चाहिए, उसके लिए आपको इसको भी कॉपी पे लिखना पड़ेगा, जो कि मैं लिख रहा हूँ। आपको ये लिखना है, नाम से आपातकाल का कुलपति आयुक्त हूँ। अब देखिए कार्यकारी शक्तियों के बारे में आप कर रहे हो तो आपको कॉपी पे लिखना है कि नाम से आपातकाल का कुलपति आयुक्त हूँ। ये जब आप लिख दोगे तो नंबर 1 बन जाएगा कार्यकारी शक्तियों में, कि नंबर 1 पे आता है कि राज्य सरकार के जितने भी औपचारिक कार्य होंगे वे राज्यपाल के नाम से होंगे। और नंबर 2 आपातकाल का। अब आपातकाल का से आपको याद रखना है राज्यपाल आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से विचार या विमर्श कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। यानी नाम से आपको याद रखना है राज्य सरकार के जितने भी औपचारिक कार्य होंगे वे राज्यपाल के नाम से होंगे। और आपातकाल का, इससे आपको याद रखना है राज्यपाल आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। और कुलपति से आपको याद रखना है कि राज्यपाल राज्यों से संबंधित सभी विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। अब आयुक्त हूँ से आपको याद रखना है कि राज्यपाल राज्य के निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति करता है। यानी कि राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी करता है। तो आई होप पहले आप कार्यकारी शक्तियाँ समझ गए होंगे, कार्यकारी शक्तियों में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेलिंग है। तो अब नंबर 2 क्या है, विधायी शक्तियाँ। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आप इसको भी कॉपी पे लिखिए कि एक सदस्य को एक विधेयक, एक अध्यादेश और एक संदेश भेजूंगा। आपको ये याद रखना है, पहले ये लिखना है कॉपी पे विधायी शक्तियों के लिए कि एक सदस्य को एक विधेयक, एक अध्यादेश और एक संदेश भेजूंगा। अब आप एक सदस्य को जो पहला है उसमें से आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है। एक एंग्लो इंडियन जो होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा कहाँ की जाती है, विधानसभा में। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है एक विधेयक। अब एक विधेयक से आपको क्या याद रखना है, एक विधेयक से आपको याद रखना है कि राज्यपाल चाहे तो किसी विधेयक को जारी कर सकता है, यह अपने पास रख सकता है या वह राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है। आपको ये याद रखना है किससे, एक विधेयक से। अब एक अध्यादेश, अब एक देखिए एक सदस्य को एक विधेयक, एक अध्यादेश, एक संदेश भेजूंगा। यानी कि अब एक अध्यादेश से आपको क्या याद रखना है कि जब
विधानसभा सत्र न चलता हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। आपको ये याद रखना है, एक अध्यादेश से। अब आता है कि एक संदेश भेजूंगा, तो एक संदेश भेजूंगा से आपको क्या याद रखना है कि विधानमंडल को किसी भी विधेयक पर संदेश भेज सकता है, यानी कि राज्यपाल विधानमंडल को किसी भी विधेयक पर संदेश भेज सकता है। इस संदेश भेजूंगा। आई होप आप लोग नंबर 2 भी जो है ट्रिक है वो समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपनी नंबर 3 की ट्रिक पे, जो कि है वित्तीय शक्तियाँ। जो वित्तीय शक्तियाँ हैं उनको याद करने के लिए जो बेसिक ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा, तो उसको भी आपको जो है कॉपी पे लिखना है और उनकी डिटेल जो है नीचे वो भी आपको समझाएंगे। तो इसके लिए आपको ये कॉपी पे लिखना है। क्या कॉपी पे लिखना है कि ये लिखिए कि बिना सहमति के राज्य बजट धन विधेयक को पंचायतों को नहीं दूंगा या फिर देंगे। तो आपको ये याद रखना है, बिना सहमति के राज्य बजट धन विधेयकों को पंचायतों को नहीं देंगे। नंबर 3 वित्तीय शक्तियों की। अब इनकी डिटेल जानते हैं। बिना सहमति के से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि राज्यपाल की सहमति के बिना किसी भी अनुदान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। नंबर 2 क्या है, राज्य बजट। तो राज्य बजट से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि राज्यपाल राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रख सकता है। आपको ये याद रखना है किससे, राज्य बजट से, यानी कि राज्यपाल ही राज्य बजट को विधानमंडल के सामने रख सकता है। और नंबर 3 है धन विधेयकों को। तो धन विधेयकों को से आपको याद रखना है क्या कि राज्यपाल की स्वीकृति के बिना धन विधेयकों को राज्य विधानमंडल में स्वीकृति नहीं किया जा सकता। तो धन विधेयकों से क्या याद रखना है, राज्यपाल की स्वीकृति के बिना धन विधेयकों को राज्य विधानमंडल में स्वीकृत नहीं किया जा सकता। और नंबर 4 है पंचायतों को नहीं देंगे। अब पंचायतों को नहीं देंगे, इससे आपको क्या याद रखना है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करता है। तो आई होप आप लोग नंबर 3 को भी समझ गए होंगे। अगर आप लोग थोड़ा दिक्कत हो रही है समझने में, इसको कॉपी पे लिख लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो आप पॉज करके वीडियो को पीछे से दोबारा भी देख सकते हैं। अब हमारा नंबर 4 की कौन सी शक्तियाँ आती हैं, लास्ट शक्तियाँ जो राज्यपाल के पास होती है वो है न्यायिक शक्तियाँ। अब न्यायिक शक्तियों में कौन कौन सी जो है टॉपिक है मेन जो आपको याद रखनी चाहिए, तो उसके लिए भी एक बेसिक ट्रिक है जो कि आपको कॉपी पे लिखनी चाहिए। आप जो है इसको भी कॉपी पे लिखिए। क्या लिखें कि न्यायिक आयोग की नियुक्ति या दंड प्रमोशन करता हूँ। आपको ये याद रखना है, न्यायिक शक्तियाँ के नीचे लिखना है आपको न्यायिक आयोग की नियुक्ति या दंड प्रमोशन करता हूँ। अब देखिए न्यायिक आयोग की, तो इससे आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट वर्ड से इससे आपको याद रखना है कि राज्यपाल न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति करता है। ठीक है। अब सेकंड क्या है, नियुक्ति। तो नियुक्ति से आपको क्या याद रखना है कि राज्यपाल संबंधित राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी नियुक्ति से क्या याद रह जाएगा कि राज्यपाल संबंधित राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति से विचार कर सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा विचार करने के बाद जो है संबंधित जो उसके अंडर में राज्य हैं उनमें न्यायाधीश जो होते हैं उनकी कमी को देखते हुए उनकी भी नियुक्ति कर सकता है। और उसके बाद थर्ड है या दंड। या दंड से आपको याद रखना है कि राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा या प्रतिलंबन या विराम या लघुकरण कर सकता है। अब प्रमोशन करता हूँ से आपको क्या याद रखना है कि राज्यपाल ने आयोग के निर्देश को स्थानांतरण कर सकता है, यानी कि किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश का जो है स्थानांतरण कर सकता है या पदोन्नति कर सकता है, प्रमोशन कर सकता है। तो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आई है ना दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टडी चैनल जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें हमारी जो ये वीडियो है इसे शेयर कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और